शाबाश हमारे बहादुर फौजी, आज तो तुमने बहुत बहादुरी दिखाई जो चील के घोंसले से इसका सारा अनाज उठा लाए। ये सब आपकी शिक्षा की वजह से हुआ है। वो चील बहुत जालिम है, सारा जंगल ही उसके नाम से कांपने लग जाता है। लेकिन जो काम तुमने आज किया है, शायद ही इस जंगल में कोई पैदा हो तो इस चील का मुकाबला कर पाए। आज से तुम हमारे कमांडर हो। किसी भी मिशन पर जाने से पहले तुम सबको ट्रेनिंग दोगे। कुकू उल्लुओं के परिवार में से नहीं था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर उनके अधिभोग में था। कुकू बहुत बहादुर था। वो हर वो काम करता जो उल्लू उससे कहते। उल्लू उसकी बहुत परिभाषा करते, इसे स्पेशल प्रोटोकॉल देते, लेकिन फिर भी उसका दिल संतुष्ट नहीं था। शायद इसलिए कि वो रानो का बेटा था, उस रानो का बेटा जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। लेकिन शायद उनकी किस्मत में ये परीक्षण आनी थी जो वो बिछड़ गए। ये कुछ सालों पहले की बात थी जब रानो अपने परिवार के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही थी। इसके दो बेटे कुकू और जुजू थे। वो सारा दिन काम करते और रात को अपने घोंसले में आकर एक दूसरे से बातें करके सारी थकावट उतार देते। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? कब मम्मा? जब मैं तुम दोनों को देखती हूँ। हमारी प्यारी मम्मा। बेटा, जिंदगी मजा भी तभी आता है जब अपने साथ हो। मम्मा, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। हाँ मेरे बच्चे, बस तुम दोनों अपनी जिंदगी में हमेशा मेहनत करना। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, दिल लगाकर काम करने से हर काम आसान हो जाता है। ऐसे ही रोज की तरह बातें करते करते वो सो जाते हैं। आज हमने दूसरे जंगल जाना है। सुना है वहाँ दाना बहुत आसानी से मिल जाता है। वैसे भी हमारे जंगल में सूखा आने ही वाला है। उससे पहले हमें ज्यादा दाना जमा कर लेना चाहिए ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। जी मम्मा, हम बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ जाने के लिए। चलो फिर चलते हैं। आज मौसम भी ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस भी जल्दी ही आना होगा। और वो तीनों दूसरे जंगल की तरफ सफर शुरू करते हैं और जल्द ही वहाँ पहुँच जाते हैं। मम्मा, आपने ठीक कहा था, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दाना है। हम हर रोज आया करेंगे और सूखा आने से पहले ही हम बहुत ज्यादा दाना जमा कर लेंगे ताकि अगर किसी और पक्षी को दाने की जरूरत हो तो हम उसकी मदद भी कर सकें। वाह बहन, तुमने अपने बच्चों की तरबियत कितनी अच्छी की है। इन्हें दूसरों की भी कितनी ज्यादा फिक्र है। मैंने ऐसी बातें पहले किसी पक्षी के बच्चे के मुंह से नहीं सुनी। आप कहाँ से आए हो? जी, हम साथ वाले जंगल से ही आए हैं। हमारे जंगल में इन दिनों दाना थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आपने बहुत अच्छा किया। आपके बच्चे बहुत सुंदर है। क्या नाम है इनके? मेरा नाम जुजू है और मेरा नाम कुकू। अंकल, आप यहाँ ही रहते हैं? हाँ बेटा, यहाँ ही रहता हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ तुम्हारे जंगल में आ जाऊँ। लेकिन क्यों? आप वहाँ क्यों आना चाहते हैं जबकि यहाँ दाना हमारे जंगल से ज्यादा है? सिर्फ दाना ही जरूरी नहीं, हम अपने घर में ही अगर महफूज ना हो तो कोई फायदा नहीं ज्यादा कन का। क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। बहन, आप देर ना करें, आज मौसम भी ठीक नहीं लग रहा। आपको जल्द ही जाना चाहिए। फिर कभी मुलाकात हुई तो बताऊंगा आपको। हाँ कुकू और जुजू, जल्दी करो, अब हम चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। और रानो अपने बच्चों के साथ वापसी का सफर शुरू करती है। अभी उन्हें सफर शुरू किए कुछ देर ही हुई थी कि तूफान शुरू हो जाता है। हवा इतनी तेज थी कि रानो और उसके बच्चे खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। बच्चों, मेरे साथ ही रहना। अब जो भी घना पेड़ आएगा हमें उस पर बैठ जाना है। अपना अगला सफर हम तूफान रुकने के बाद ही करेंगे। जी मम्मा। जुजू अपनी माँ को जवाब देता है। रानो इस बात पर गौर नहीं करती कि जवाब सिर्फ जुजू ने दिया है। कुकू तो उनके साथ था ही नहीं। जैसे ही एक घना पेड़ आता है, रानो अपने बच्चों को वहाँ बैठने का कहती है। कुकू कहाँ है जुजू? मम्मा, मुझे नहीं पता, मैं समझा वो हमारे पीछे ही आ रहा है। रानो को तो जैसे अपने होश ही भूल गए।